नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुपद का भाग बताने वाला हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि भाग कैसे किया जाता है बहुपद का। x-2 से भाग करना है x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 7x² माइनस 8x प्लस 12 में भाग करना है। भाग करने से पहले आइए कुछ नियम हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 5 गुणे 5, ठीक है, 5 गुणे 5, यानी इसका जब आधार बराबर हो, इस पर एक घात छुपा है, यहाँ भी एक घात छुपा है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 5 पर दोनों घात को जोड़ देंगे, 1 धन 1, यानी 5 का घात हो जाएगा 2 घात। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 5 × 5 = 25। आ रहा समझ में? यदि मान लीजिए आपको दिया हो x की पावर 3 में गुणा करना हो x की पावर 4 का, x की पावर 3 में x की पावर 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए इसका हम देखते हैं या आधार बराबर है कि अलग अलग है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि दोनों जो आधार है, बेस है इसका, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बराबर है। जब आधार बराबर होगा तो गुणा करते हैं तो घातांक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 3 में 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x पर 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 घात हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसी प्रकार यदि x की पावर 4 दिया हो और गुणा करना हो x की पावर 5 का, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि x पर 4 घात है और यहाँ x पर 5 घात है। इसका भी बेस जो आधार है x है और इसका भी बेस है वह x है, x बराबर है। तो जब एक समान रहता है तो इसके घातांक को जब यहाँ गुणा दिया रहता है तो गुणा नहीं करते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं, यानी x की पावर 4 में 5 को जोड़ देंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ रहा समझ में? यदि इसी का हम भाग करते हैं, जैसे x पर 5 घात में यदि हम भाग देना चाहते हैं x² का, तो इसका बेस देखते हैं, इसका जो आधार है x है और घातांक 5 है, में भाग दे देना है। यहाँ पे जो आधार दे रहा है x है और घातांक 2 है। x पर 5 घात में भाग देना x पर 2 घात का, यह दोनों बेस जो है इसके एक समान है, एक जैसा दिख रहा है। तो जब आधार बराबर रहता है तो भाग देते हैं तो घातांक क्या होते हैं, घट जाते हैं, और गुणा करते हैं तो जुट जाते हैं। तो यहाँ पे भाग है, तो x की पावर 5 में से यह जो 2 घात दिख रहा है इसको माइनस कर देंगे, यानी x की पावर 5 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 3, x पर 3 घात बचेगा। आ रहा समझ में? यदि मान लीजिए दिया हो 5 पर 4 घात में हम भाग देना है 5 पर 2 घात से, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह आधार दोनों का क्या है, बराबर है। भाग देना है, भाग देना है तो घातांक में भाग नहीं देते हैं, घातांक को हम एक जैसा यह दिखता है तो घटा देते हैं। तो 5 में से यहाँ 4 घात दिख रहा है, में से ये जो भाग दे रहे हैं इस पर 2 घात है, इसको माइनस कर देंगे तो 5 का घात बचेगा, 2 घात बचेगा। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25। आ रहा समझ में? इसी प्रकार अब यहाँ भाग देने के लिए देखते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। बहुत आसान तरीका इसको भाग देने के लिए। यहाँ x पर 4 घात दिख रहा है और यहाँ पे शुरू में x है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसके बाद वाला जो भी मान है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ 4 घात है, यहाँ पे 1 घात है। अगर 3 घात और होता और 1 घात है तो कितना घात हो जाता, 4 घात, बराबर हो जाता है ना। तो जितनी घात की कमी है उसको यहाँ पे x पर घात को लिख दीजिएगा, x पर 3 घात चला गया, ठीक है। अब इसका इन दोनों में गुणा करके इसके नीचे लिखना होगा। x पर 3 घात में x का गुणा करेंगे, जब गुणा करते हैं तो बेस बराबर होता है तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो x पर 3 घात, यहाँ 1 घात छुपा है, 3 1 मिलकर 4 घात हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। x पावर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा, और ऐसे कर देंगे। जब भाग देते हैं, यहाँ पे जब मान लिख देते हैं तो इसका जो चिन्ह होता है ये बदल जाता है, प्लस माइनस में और माइनस
प्लस में, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस नीचे। अब x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। ऋण 5x पर 3 घात है, अब ये ऋण नहीं रहा, धन हो गया 2x पर 3 घात। तो यह ऋण है, ज़्यादा है तो ऋण लिख देंगे, 5 में से 2 निकलेगा तो 3x पर 3 घात बचेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे उतार लीजिए, 7x स्क्वायर है माइनस 8x है प्लस 12। ये माइनस है, माइनस को भेज देंगे, यह 3 अंक है, यहाँ कोई अंक नहीं है, इसको भी भेज दीजिए। यहाँ x पर 3 घात है, यहाँ 1 घात है, कितनी घात की कमी है, 2 घात की कमी है, तो यहाँ x पर 2 घात लिख देंगे। माइनस, अब प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो गया, 3 का गुणा यहाँ पे 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, और x पर 2 घात, x पर 1 घात, गुणा करेंगे तो घातांक जुड़ जाएगा, 2 घात और 1 घात मिलकर कितना हो जाएगा, 3 घात हो गया। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 3 में 2 का गुणा 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर को इसे लिख देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस 3x की पावर 3 है और ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7x स्क्वायर से ये प्लस नहीं, ये माइनस हो गया, 6x स्क्वायर निकलेगा तो बस x स्क्वायर 1 ठो बचेगा। ठीक है, 1 यहाँ पे छुपा रहेगा, माइनस 8x प्लस 12 को लिख देंगे, यहाँ प्लस छुपा है, प्लस को यहाँ लिख देंगे, x स्क्वायर है, यहाँ x है, केवल 1 घात की कमी है, x की कमी है। अब x का x में गुणा करेंगे तो 1 घात मिलकर के 2 घात हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x हो गया। फिर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है छुपा है यहाँ पे तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ऋण 8x है, यहाँ पे ये ऋण नहीं, धन 2x हो गया, तो 8x में से 2x निकालेंगे तो 6x बचेगा, और ज़्यादा जो अंक होता है उसका चिन्ह लिख देते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस 12 को यहाँ पे वैसे ही उतार देंगे। ये माइनस है, माइनस चला गया, यहाँ पे 6 है, 6 भी चला गया, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x है, बराबर है। तो अब यहाँ पे यह x नहीं जाएगा, बस -6 जाएगा। -6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा। फिर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, प्लस हो गया, 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूना 12, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, 0। अब यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल, ठीक है, भागफल क्या मिला है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।